नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन सत्य चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे हिंदू धर्म क्या है। क्या हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है? इस सवाल का जवाब थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, को आमतौर पर दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म माना जाता है। इसकी कोई एक तय शुरुआत नहीं है और न ही इसे किसी एक व्यक्ति ने स्थापित किया है। जैसे कि बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध और ईसाई धर्म को ईसा मसीह से जोड़ा जाता है, हिंदू धर्म की जड़ें हजारों साल पुरानी वेद में मिलती हैं, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व या उससे भी पहले के माने जाते हैं। हालांकि यह कहना पूरी तरह सटीक नहीं होगा कि यह सबसे पहला धर्म है, क्योंकि इतिहास में कई प्राचीन सभ्यताओं और उनके धार्मिक विश्वास जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया भी बहुत पुराने हैं। लेकिन खास बात यह है कि हिंदू धर्म आज भी लगातार प्रचलित है और बिना रुके हजारों सालों से चला आ रहा है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस्ड धर्म माना जाता है। क्या हिंदू धर्म में 33 करोड़ भगवान होते हैं? यह एक आम गलतफहमी है जिसे सही तरीके से समझना जरूरी है। असल में हिंदू धर्म में 33 करोड़ भगवान की बात नहीं कही गई है। प्राचीन ग्रंथों में 33 कोटि देवताओं का उल्लेख मिलता है। यहाँ कोटि शब्द का मतलब करोड़ क्रॉर नहीं, बल्कि प्रकार टाइप्स होता है। यानी कुल मिलाकर 33 प्रकार के देवता बताए गए हैं, जैसे 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार। समय के साथ कोटि का अर्थ गलत समझ लिया गया और इसे 33 करोड़ मान लिया गया। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, असल में एक ही परम शक्ति ब्रह्मा को मानता है। अलग अलग देवी देवता उसी एक शक्ति के अलग अलग रूप या अभिव्यक्ति हैं। इसलिए हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन मूल रूप से सभी एक ही ईश्वर के विभिन्न रूप माने जाते हैं। और आखिर हिंदू धर्म है क्या? इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में देना आसान नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म एक बहुत व्यापक और गहरा विषय है। हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति, वे ऑफ लाइफ है। यह किसी एक संस्थापक या एक किताब पर आधारित नहीं है, बल्कि हजारों सालों में विकसित हुई परंपराओं, विचारों और ज्ञान का संग्रह है। इसमें धर्म, कर्तव्य, कर्म, कर्मों का फल और मोक्ष, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति जैसे सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हिंदू धर्म हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने तरीके से ईश्वर को समझ सकता है और पूजा कर सकता है। इसमें सहिष्णुता, विविधता और सभी जीवों के प्रति सम्मान का भाव प्रमुख है। कुल मिलाकर हिंदू धर्म एक ऐसा मार्ग है जो इंसान को सही जीवन जीने, आत्मज्ञान पाने और अंतः शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। आज हम हिंदू धर्म को आसान भाषा में पूरी तरह समझेंगे। शुरुआत से लेकर आज तक इस वीडियो में हम हिंदू धर्म की पूरी यात्रा को सरल तरीके से जानेंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं, देवी देवताओं की अवधारणा क्या है और समय के साथ इसमें क्या बदलाव आए। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि आज के आधुनिक दौर में सनातन धर्म लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करता है। अगर आप इस विषय को बिना किसी जटिल भाषा के सीधे और साफ तरीके से समझना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। हिंदू धर्म कोई एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया धर्म नहीं है। यह इसकी सबसे खास बातों में से एक है। हिंदू धर्म की शुरुआत किसी एक संस्थापक या किसी एक समय पर नहीं हुई, बल्कि यह हजारों सालों में धीरे धीरे विकसित हुआ है। अन्य धर्मों की तरह इसका कोई एक प्रवर्तक नहीं है। जैसे बौद्ध धर्म के लिए गौतम बुद्ध या इस्लाम के लिए हजरत मोहम्मद, हिंदू धर्म विभिन्न ऋषियों, मुनियों और विद्वानों के ज्ञान, अनुभव और शिक्षाओं का परिणाम है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता गया। इसी कारण सनातन धर्म में विचारों की बहुत विविधता देखने को मिलती है। इसमें अलग अलग मान्यताएं, पूजा के तरीके और जीवन जीने के मार्ग शामिल हैं।
फिर भी सभी का लक्ष्य एक ही है, सत्य की खोज और आत्मा की शांति। यह हजारों साल पुरानी जीवन जीने की एक पद्धति है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हिंदू धर्म बहुत पुराना है, बल्कि यह भी है कि यह इंसान को कैसे जीना चाहिए इसकी पूरी दिशा देता है। सनातन धर्म में जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन मिलता है, जैसे सही और गलत का अंतर, धर्म, अपने कर्मों की जिम्मेदारी, कर्म और जीवन का अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष, मुक्ति। यह सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार, सोच, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ संबंध तक को प्रभावित करता है। इसलिए इसे एक वे ऑफ लाइफ कहा जाता है, क्योंकि यह जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान के पूरे जीवन को दिशा देने का काम करता है। इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, जिसका मतलब है हमेशा रहने वाला धर्म। सनातन धर्म में सनातन शब्द का अर्थ होता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, यानी जिसका न कोई आरंभ है और न ही अंत। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके मूल सिद्धांत जैसे सत्य, अहिंसा, धर्म और कर्म समय के साथ बदलते नहीं हैं, बल्कि हर युग में प्रासंगिक रहते हैं। हिंदू धर्म केवल किसी खास समय या समाज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी परंपरा है जो सदियों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। यही कारण है कि इसे सनातन यानी शाश्वत, एटर्नल धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म की शुरुआत आज से करीब 4000 से 5000 साल पहले हुई मानी जाती है। इस बात को समझते समय एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी चाहिए, हिंदू धर्म की कोई एक निश्चित शुरुआत, एग्जैक्ट बिगिनिंग तय नहीं है, क्योंकि यह धीरे धीरे विकसित हुआ धर्म है। इतिहासकार मानते हैं कि इसकी जड़ें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और बाद में लिखे गए वेद में मिलती हैं, जो हजारों साल पुराने हैं। इसलिए 4000 से 5000 साल का अनुमान एक सामान्य समय सीमा है, न कि कोई सटीक तारीख। असल में सनातन धर्म की विशेषता यही है कि यह समय के साथ बदलता और विकसित होता रहा, लेकिन इसके मूल विचार और सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन समय में थे। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। यह यजुर्वेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक महत्वपूर्ण वेद है। इसमें मुख्य रूप से यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधियां बताई गई हैं। यह वेद बताता है कि यज्ञ कैसे किया जाए, किन मंत्रों का उच्चारण कब और कैसे करना चाहिए और किस विधि से देवताओं को आहुति दी जाती है। ऋग्वेद जहां मंत्रों और स्तुतियों पर केंद्रित है, वहीं यजुर्वेद उन मंत्रों के उपयोग और कर्मकांड की प्रक्रिया को समझाता है। इसलिए इसे कर्मकांड, रिचुअल्स का वेद भी कहा जाता है। सामवेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक महत्वपूर्ण वेद है, जिसे संगीत और भक्ति का वेद भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ऐसे मंत्र शामिल हैं जिन्हें यज्ञ के दौरान गाया जाता है। यह वेद बताता है कि मंत्रों को केवल पढ़ना नहीं, बल्कि सही स्वर और लय के साथ गाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद से लिए गए कई मंत्रों को सामवेद में संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इसे भारतीय संगीत और भक्ति परंपरा की शुरुआत का आधार भी माना जाता है। अथर्ववेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक महत्वपूर्ण वेद है, जो दैनिक जीवन से जुड़ी बातों पर अधिक केंद्रित है। इसमें रोग निवारण, स्वास्थ्य, औषधियों, सुरक्षा और जीवन की समस्याओं से बचाव के लिए कई मंत्र और उपाय बताए गए हैं। यह वेद केवल धार्मिक यज्ञों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम इंसान के जीवन, उसकी कठिनाइयों और उनके समाधान पर भी प्रकाश डालता है। ऋग्वेद जहां स्तुतियों पर और यजुर्वेद जहां यज्ञ विधियों पर केंद्रित है, वहीं अथर्ववेद जीवन के व्यावहारिक और सामाजिक पहलुओं को समझाता है। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। इसका मतलब है कि वेद केवल धार्मिक मंत्रों का संग्रह नहीं है,
बल्कि ये जीवन को सही तरीके से जीने का मार्गदर्शन भी देते हैं। इन ग्रंथों में बताया गया है कि इंसान को कैसे व्यवहार करना चाहिए, सत्य, अहिंसा और कर्तव्य जैसे मूल्यों का पालन कैसे करना चाहिए और समाज में संतुलन और शांति कैसे बनाए रखी जा सकती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मिलकर मनुष्य को एक संतुलित, नैतिक और अर्थपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। हिंदू धर्म में एक ही परम शक्ति मानी जाती है, जिसे ब्रह्मा कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सारी सृष्टि का मूल एक ही सर्वोच्च शक्ति है, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। यह ब्रह्मा किसी रूप, आकार या सीमा में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि यह अनंत, सर्वव्यापी और शाश्वत माना जाता है। सभी जीव, प्रकृति और ब्रह्मांड इसी एक शक्ति से उत्पन्न हुए हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाते हैं। इसी विचार के कारण कहा जाता है कि अलग अलग देवी देवता अलग अलग स्वतंत्र शक्तियां नहीं, बल्कि उसी एक ब्रह्मा के विभिन्न रूप और अभिव्यक्तियां हैं। यह अवधारणा सनातन धर्म में एकता और विविधता दोनों को समझने का आधार प्रदान करती है, लेकिन उसी शक्ति के अलग अलग रूप हैं। जैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि एक ही परम सत्य या ब्रह्मा विभिन्न कार्यों के अनुसार अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। इन्हें त्रिदेव कहा जाता है। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जो संसार का पालन और संतुलन बनाए रखते हैं, और शिव जो अंत या परिवर्तन के प्रतीक है। इसके अलावा देवी शक्ति को भी अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, जैसे सरस्वती ज्ञान, लक्ष्मी धन और समृद्धि, और दुर्गा शक्ति और रक्षा। इस तरह सनातन धर्म में एक ही परम शक्ति को अलग अलग कार्यों और गुणों के आधार पर अनेक रूपों में समझा और पूजा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को सनातन धर्म में त्रिदेव कहा जाता है, जो सृष्टि के अलग अलग कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, जिनका कार्य ब्रह्मांड और जीवन की रचना करना है। विष्णु को पालन करने वाला देवता कहा जाता है, जो संसार में संतुलन, धर्म और व्यवस्था को बनाए रखते हैं तथा समय समय पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करते हैं। शिव को संहार करने वाला माना जाता है, लेकिन उनका संहार विनाश के साथ साथ परिवर्तन और नए आरंभ का प्रतीक भी है। इन तीनों को मिलाकर यह समझाया जाता है कि सृष्टि का निर्माण, पालन और परिवर्तन एक ही दिव्य शक्ति के अलग अलग पहलू हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि बहुत सारे भगवान हैं, लेकिन असल में सब एक ही शक्ति के रूप हैं। सनातन धर्म में यह विचार बताया गया है कि सभी देवी देवता अलग अलग स्वतंत्र शक्तियां नहीं हैं, बल्कि एक ही परम सत्य ब्रह्मा के विभिन्न रूप हैं। मनुष्य की समझ और भावनाओं के अनुसार उस एक शक्ति को अलग अलग नाम, रूप और गुणों में पूजा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान के लिए सरस्वती, धन के लिए लक्ष्मी और शक्ति के लिए दुर्गा की उपासना करता है, लेकिन मूल रूप से सभी उसी एक दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति हैं। इस तरह यह दर्शन एकता में विविधता को समझाता है और यह सिखाता है कि ईश्वर एक है, चाहे उसे किसी भी रूप में पूजा जाए। हिंदू धर्म में कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म में हर व्यक्ति के कार्यों को उसके जीवन का आधार माना गया है। कर्म के अनुसार जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम करते हैं, उसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों जीवन पर पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल सुख, शांति और उन्नति के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्म दुख और कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में सत्य बोलने, दूसरों की मदद करने और नैतिक जीवन जीने पर बहुत जोर दिया गया है। यह सिद्धांत व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, इसे ही कर्म का नियम कहते हैं। हिंदू धर्म में यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि हर कार्य का एक परिणाम जरूर होता है। इसे ही कर्म का नियम कहा जाता है।
इसका अर्थ है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म केवल वर्तमान जीवन को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। अच्छे कर्म करने से सुख, शांति और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जबकि गलत कर्म दुख और बाधाओं का कारण बन सकते हैं। यह विचार सनातन धर्म में व्यक्ति को जिम्मेदार, नैतिक और सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और इसी कारण पुनर्जन्म यानी बार बार जन्म लेने का सिद्धांत माना जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा अमर होती है और शरीर के समाप्त होने के बाद भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। इसी विश्वास के आधार पर पुनर्जन्म का सिद्धांत समझाया गया है, जिसका अर्थ है कि आत्मा अपने पिछले कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। अच्छे कर्म करने पर बेहतर जीवन मिल सकता है, जबकि बुरे कर्मों का प्रभाव अगले जन्म में भी दिखाई दे सकता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। हिंदू धर्म के कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में ऐसे अनेक ग्रंथ शामिल हैं जो जीवन, धर्म, ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो ज्ञान और कर्मकांड की नींव माने जाते हैं। इनके अलावा उपनिषद, भगवद गीता, रामायण और महाभारत भी अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो मनुष्य को धर्म, कर्तव्य और जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करते हैं। वेद और उपनिषद हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों में मुख्य रूप से ज्ञान, मंत्र, यज्ञ और जीवन जीने के नियमों का वर्णन मिलता है, जो मनुष्य को धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाते हैं। वहीं उपनिषद वेदों का दार्शनिक भाग हैं, जहां आत्मा, ब्रह्मा और जीवन के गहरे सत्य को समझाया गया है। उपनिषद यह बताते हैं कि वास्तविक ज्ञान बाहरी पूजा पाठ से आगे जाकर आत्मा की समझ और परम सत्य की अनुभूति में है। इसलिए वेद को कर्म और ज्ञान का आधार और उपनिषद को आध्यात्मिक ज्ञान का उच्चतम स्तर माना जाता है। भगवद गीता, रामायण और महाभारत हिंदू धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो मनुष्य को जीवन, धर्म और कर्तव्य की गहरी समझ प्रदान करते हैं। भगवद गीता महाभारत का एक भाग है, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान मिलता है, जो जीवन के कठिन समय में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। रामायण में भगवान राम के आदर्श जीवन, सत्य, मर्यादा और कर्तव्य का वर्णन है, जो एक आदर्श मनुष्य के जीवन का मार्ग दिखाता है। महाभारत एक विशाल महाकाव्य है, जिसमें धर्म और अधर्म के संघर्ष के साथ साथ जीवन के कई गहरे सिद्धांत समझाए गए हैं। ये तीनों ग्रंथ मिलकर मनुष्य को नैतिक, आध्यात्मिक और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। इनमें जीवन के हर पहलू की शिक्षा दी गई है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण और महाभारत केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देते हैं। इनमें कर्तव्य, नैतिकता, रिश्ते, समाज, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मिक विकास जैसे विषयों पर गहरी शिक्षाएं दी गई हैं। ये ग्रंथ बताते हैं कि इंसान को कठिन परिस्थितियों में कैसे सही निर्णय लेना चाहिए और एक संतुलित व आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए। इसलिए इन्हें जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शक माना जाता है। हिंदू धर्म में पूजा करने के कई तरीके हैं। हिंदू धर्म में पूजा का अर्थ केवल एक निश्चित विधि से आराधना करना नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्तिगत और विविध आध्यात्मिक अनुभव है। इसमें लोग ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप, यज्ञ, भजन कीर्तन और मंदिर में दर्शन जैसे विभिन्न तरीकों से ईश्वर की आराधना करते हैं। कुछ लोग भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, कुछ भगवान शिव की, तो कुछ देवी दुर्गा या अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। सनातन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें हर व्यक्ति को अपनी आस्था और समझ के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता दी गई है, जिससे भक्ति के कई अलग अलग मार्ग बनते हैं।
मंदिर जाना हिंदू धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण और सामान्य पूजा का तरीका माना जाता है। मंदिर में लोग अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ देवी देवताओं के दर्शन करने जाते हैं, जिससे मन को शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक संतोष मिलता है। मंदिर का वातावरण शांत और पवित्र माना जाता है, जहां घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और पूजा की विधियां मन को एकाग्र करती हैं। सनातन धर्म में यह माना जाता है कि मंदिर जाना केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह अपने मन को ईश्वर से जोड़ने और जीवन में सही दिशा पाने का एक माध्यम है। ध्यान करना। ध्यान हिंदू धर्म में आत्मिक शांति और मानसिक एकाग्रता पाने का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को बाहरी दुनिया की भागदौड़ से हटाकर भीतर की शांति और आत्मा से जुड़ने का प्रयास करता है। सनातन धर्म की परंपरा में ध्यान को आत्मज्ञान और ईश्वर से जुड़ने का मार्ग बताया गया है। नियमित ध्यान करने से तनाव कम होता है, सोच स्पष्ट होती है और जीवन में संतुलन आता है। यह अभ्यास व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। योग करना। योग हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन पद्धति है, जिसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बेहतर बनाता है। सनातन धर्म में योग को आत्मनियंत्रण, एकाग्रता और आध्यात्मिक विकास का मार्ग माना गया है। नियमित योग अभ्यास से शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मंत्र जाप करना। मंत्र जाप हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना मानी जाती है, जिसमें किसी पवित्र मंत्र या ईश्वर के नाम का बार बार उच्चारण किया जाता है। इसका उद्देश्य मन को एकाग्र करना, नकारात्मक विचारों को दूर करना और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होता है। सनातन धर्म की परंपरा में माना जाता है कि मंत्रों की ध्वनि और कंपन मन और शरीर दोनों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। नियमित मंत्र जाप से मानसिक शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति ईश्वर के और करीब महसूस करता है। हर व्यक्ति अपने तरीके से भगवान को मान सकता है। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विविधता और स्वतंत्रता है। इसमें कोई एक निश्चित तरीका या नियम नहीं है कि ईश्वर की पूजा केवल एक ही विधि से की जाए। व्यक्ति अपनी श्रद्धा, समझ और परंपरा के अनुसार भक्ति कर सकता है। कोई मंदिर में पूजा करता है, कोई घर में ध्यान करता है, तो कोई भजन कीर्तन या मंत्र जाप के माध्यम से ईश्वर को याद करता है। सनातन धर्म में यह माना जाता है कि सच्ची भक्ति का संबंध बाहरी तरीके से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और सच्ची भावना से होता है। इसलिए हर मार्ग को सम्मान दिया जाता है, जिससे हर व्यक्ति अपने अनुसार ईश्वर से जुड़ सकता है। हिंदू धर्म में कई बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म में त्योहार केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि वे आस्था, संस्कृति और परंपरा का हिस्सा होते हैं। इनमें लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं और धार्मिक महत्व को याद करते हैं। प्रमुख त्योहारों में दिवाली, होली, नवरात्रि और रक्षाबंधन शामिल हैं, जो अलग अलग धार्मिक कथाओं और परंपराओं से जुड़े हुए हैं। सनातन धर्म में ये त्योहार न केवल आनंद और उत्सव का प्रतीक हैं, बल्कि ये अच्छाई की बुराई पर जीत, भाई बहन के रिश्ते की मजबूती और देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा को भी दर्शाते हैं। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे प्रमुख और प्रकाश का पर्व माना जाता है। यह त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और इसका मुख्य संदेश है अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत। परंपरा के अनुसार इसे भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है,
जब लोगों ने उनके स्वागत में दीप जलाए थे। सनातन धर्म में दिवाली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह नए आरंभ, सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक भी है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं, पूजा करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। यह त्योहार परिवार, समाज और आध्यात्मिकता को जोड़ने का कार्य करता है। होली हिंदू धर्म का एक प्रमुख और रंगों का त्योहार है, जिसे हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार प्रेम, एकता और खुशी का प्रतीक माना जाता है। होली के पीछे सबसे प्रसिद्ध कथा प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की है, जिसमें अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाया गया है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जो नकारात्मकता और बुराई के अंत का प्रतीक है। सनातन धर्म में होली सिर्फ रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह रिश्तों में नई ऊर्जा, प्रेम और आपसी भाईचारे को बढ़ाने का अवसर भी है। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण 9 दिनों तक चलने वाला पर्व है, जिसमें मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। यह त्योहार शक्ति, भक्ति और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और देवी की आराधना करते हैं, ताकि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हो सके। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश देता है, विशेष रूप से देवी दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर के वध की कथा से जुड़ा हुआ है। सनातन धर्म में नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण, भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का समय माना जाता है। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक पवित्र और भावनात्मक त्योहार है, जो भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। यह हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि और सुरक्षा की कामना करती है, जबकि भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। परंपरा के अनुसार यह त्योहार प्रेम, विश्वास और पारिवारिक बंधन को मजबूत करता है। सनातन धर्म में रक्षाबंधन केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह रिश्तों में सम्मान, जिम्मेदारी और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार खुशी, प्रेम और एकता का प्रतीक हैं। हिंदू धर्म में त्योहार केवल धार्मिक परंपराएं नहीं हैं, बल्कि ये समाज में खुशियां, आपसी प्रेम और एकता को बढ़ाने का माध्यम भी हैं। जब लोग दिवाली, होली, नवरात्रि और रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाते हैं, तो वे अपने मतभेद भूलकर एक दूसरे के करीब आते हैं। सनातन धर्म की परंपरा में ये पर्व लोगों को मिलजुल कर रहने, रिश्तों को मजबूत करने और समाज में सकारात्मकता फैलाने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए ये त्योहार न केवल धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी लोगों को जोड़ने का काम करते हैं।